सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक है ध्यान रखना, एक है चिंता करना। ध्यान रखना नॉर्मल है, चिंता करना नॉर्मल नहीं है। इसको हम कहते हैं एक इमोशनल इलनेस, इमोशनल डिजीज। अगर हम खुद को और अपनों को एक मेंटल हेल्थ इशू से बचाना चाहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों से बचाना चाहते हैं, तो हमें इमोशंस को नॉर्मल रखना है। स्ट्रेस, चिंता, डर, गुस्सा, इरिटेशन, निंदा, शिकायत करना, अपने आप का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, रीस करना, कंपटीशन करना, इनमें से कुछ भी इमोशनल हेल्थ नहीं है। इसको विजुअलाइज करें आत्मा को एक बैटरी की तरह। ये आत्मा बैटरी चार्ज रहनी चाहिए, और ये सारी जो इमोशंस है ना, इससे ये बैटरी टिप 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 करके कम होती रहती है। और फिर सडनली जीवन में एक बात आती है, शक्ति होती नहीं बात को सामना करने की, और फिर वो एक तनाव सिर्फ तनाव न रहकर एंजाइटी बन जाता है। तो इसलिए इस साल का लक्ष्य है कि इस आंतरिक शक्ति की बैटरी को पहले चार्ज करना है रोज, और फिर उसको सारा दिन चार्ज्ड रखना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, इमोशनल हेल्थ के लिए अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है। आज अगर हम शरीर की कोई बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहली चीज हमें पूछेंगे आपकी डाइट क्या है, और वो डाइट में थोड़ी सी चेंजेस हमारे लिए लिख देंगे। आधा काम तो उसी से ठीक हो जाता है। इमोशनल हेल्थ के लिए इमोशनल डाइट। कभी हमने सोचा है कि क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया है? अभी हमारी लाइफ तो टेक्नोलॉजी और साधनों की वजह से बहुत कंफर्टेबल हो गई है, तो मन इतना अनकंफर्टेबल क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारी इमोशनल डाइट हेल्दी नहीं है। तो इमोशनल डाइट का खुद भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और इमोशनल डाइट है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, which means content. Content. What we watch, what we read, what we listen is who we become. इसका तो एक अच्छा सा पोस्टर बनाकर अपने घर में लगा लेना चाहिए, ताकि परिवार भी उसको दिन में बाहर 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 चलते फिरते देखता रहे कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। क्योंकि वो शब्द, ये बहुत ध्यान रखना है, हमारे घर में जो सीरियल चल रहा है, जो गाने चल रहे हैं, वो शब्द हैं, और उन शब्दों का उच्चारण हमारे घरों के अंदर हो रहा है हर रोज। जैसे पूजा, पाठ, हवन, मंत्र, ये शब्द होते हैं, और जब इनका उच्चारण हमारे घर में होता है, तो घर में शुद्धता आ जाती है, सात्विकता आ जाती है। अब जो टीवी के द्वारा सारा दिन शब्द उच्चारण होते हैं, तो सोचो उससे वो हमारे घर को क्या करता होगा। तो फिर ये समय आया, फिर तो हमारे पास इंटरनेट आ गया, फिर हमारे पास फोन आ गए। अब ये जो एपिसोड्स, ये सीरियल जो पहले हफ्ते में एक दिन आते थे, फिर हर रोज आने लगे, फिर तो ये हमारे फोन पर आ गए। अब हम एक ही दिन में कितने भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब हम सब तरह का कंटेंट, पूरे विश्व भर का कंटेंट, सब जगह की संस्कृति, सब तरह की भाषा, सब तरह के विचार हम कंज्यूम करने लगे 24/7। 24/7। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कि इमोशनल डाइट कैसे चेंज हुई, इसका अगर ग्राफ बनाएं, तो इसी के साथ हमें डायरेक्ट संस्कार और हमारी इमोशनल हेल्थ का कनेक्शन दिखाई दे देगा। डायरेक्ट कनेक्शन है। तो 30 इयर्स पहले स्ट्रेस कोई वर्ड ही नहीं था, कोई शब्द ही नहीं था। हम स्कूल में एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी सी टेंशन बोलते, बाकी साल तो कुछ वो टेंशन भी नहीं थी। आजकल स्कूल के बच्चे बात करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी। तो क्या हम सब इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आज हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करें, उसकी दवाइयां लें? क्या ये हमारे सफलता का प्रतीक है? इज दिस व्हाट इज सक्सेस? इज दिस व्हाट भारत इज गोइंग टू स्टैंड फॉर? क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत बहुत रिच है, बहुत रिच संस्कृति है। तो सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस नए साल की पहली प्रतिज्ञा,
अपनी इमोशनल डाइट पर ध्यान देना। इस डाइट पर ध्यान दिए बिना आपने जो संकल्प किया होगा उसको रियलिटी में लाना थोड़ा सा मुश्किल है।